जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा व्लॉग है कल के दिन जो डेवलपमेंट हुई है उसको हम कवर करेंगे कि कल दो बड़ों की जो है वो बड़ी बैठक लगी, उसके अंदर क्या मामला तय पाए और उसके अंदर क्या जो है वो फैसले हुए उनको उसके ऊपर हम अपना बात करते हैं कि कल दो जो है वो बड़ों की बड़ी बैठक जो है 14 साल बाद लगी। उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो अहम फैसले थे वो जो है वो हुए और चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन से मिलने के लिए उनकी रहायशगाह पर पहुंचे और जो नवाज शरीफ साहब के वफ्द में जो है वो मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, आजम नज़ीर तारड़ वगैरह वगैरह शामिल थे। तो चौधरी शुजात हुसैन का जो वफ्द था वो बिल्कुल इंतहाई छोटा था। उसके अंदर चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, तारक बशीर चीमा, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन शामिल थे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब के वफ्द का जो है वो इस्तकबाल किया। ये बड़ों की बैठक जो है ये 40 मिनट लगी। 40 मिनट के अंदर जो सीट एडजस्टमेंट थी उसके ऊपर बात हुई। तो तमाम तमाम मामला चलते हुए तो फिर पंजाब असम्बली की जो 8 सीटें हैं उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने हामी भरी और कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर नवाज शरीफ साहब ने हामी भरी कि काफ लीग के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है इनके हल्के में नहीं खड़ा होगा। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। इसके ऊपर जो है वो हतमी ऐलान भी हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ लीग के मुकाबले में पंजाब असम्बली की 8 सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी और जो कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं उनके खिलाफ उनके ऊपर भी मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। ये बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट हुई है। इसका भी हतमी ऐलान जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से हो चुका है। तो दूसरा जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की एहलिया जो है बुशरा बीबी, उन्होंने जो है वो एक खतरे की घंटी बजाई है। उनकी और उनकी जो अपना वकील लतीफ़ खोसा है, उनकी जो पिछले दिनों में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कॉल है वो लीक हुई है, उसके ऊपर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। उसमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की है इन रिकॉर्ड करने अपना खुफिया रिकॉर्डिंग करने वाले तमाम इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको रोका जाए और इनको ख़त्म किया जाए। ये पर्सनल जो अपना रिकॉर्डिंग है उसको लीक करके लोगों की तौहीन कर रहे हैं। तो वगैरह वगैरह से उन्होंने दरख्वास्त दायर की। अभी तो इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो समाअत मुकर्रर नहीं की। तो आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर समाअत मुकर्रर होगी तो मज़ीद इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी। तो तीसरे नंबर पे हमारा जो व्लॉग का हिस्सा है वो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के थे, जो उनके आपने जिनको जो है वो कल के डेवलपमेंट में उनके लिए दो बुरी खबरें हैं। एक तो उनकी जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक अपील दायर की हुई थी तोशा खाना केस में सज़ा के खिलाफ, उसको उन्होंने वापस लेने की कोई दरख्वास्त दायर की, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए हुक्म जारी किया कि इस अपील को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही पहले सुना जाएगा, तब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाएगा। आपको इसकी कोई थोड़ी सी मालूमात दे देता हूँ कि जब इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। जब लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया तो लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया था। जब उसका कोई थोड़ा सा समाअत लेट हुई तो जो चेयरमैन पीटी इमरान खान साहब है, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की कि हमारी इस अपील को जो है वो जल्द से जल्द मुकर्रर किया जाए और इसको सुना जाए। जिस पर जो अब जो है उन्होंने उस अपील को वापस लेने की जो है वो कोशिश किया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस इनकी वापसी की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए ये हुक्म जारी किया कि अब इस अपील को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। ये भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। अब दूसरी खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो है उनके जो ये केस है ये अडियाला जेल में इसकी जो है कल समाअत हुई। उसमें जो 8 लोग थे जिनके जो है वो अदालत ने उनको शोकॉज नोटिस जारी किए थे, अब ना वो लोग जो पेश नहीं हुए उनके खिलाफ अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो उसका अमल शुरू कर दिया है। इसमें फराज शहजादी आती है, आसम जमील गुजर आता है, शहजाद अकबर आता है, जुल्फी बुखारी आता है वगैरह वगैरह। इसमें जो लोग हैं उसमें शामिल हैं और इसमें जो है बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की एहलिया है उनकी 15 दिसंबर तक जो है वो हिफाजती जमानत में तोसी की गई है। तो एक ये डेवलपमेंट हुई है। एक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की एक और बुरी खबर है जो उनके खिलाफ एक इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन का उनके ऊपर जो केस था, कल उसका अपना चीफ इलेक्शन कमीशन उसका फैसला सुनाते हुए उन्होंने हुक्म दिया कि अब इस केस की समाअत जो है वो अडियाला जेल में होगी और उस पर उन्होंने वजारत दाखिला को जो है वो नोटिस जारी की है कि तमाम 2 दिन में इन तमाम मनसूबाबंदी की जो रिपोर्ट है वो हतमी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं और इसकी जो केस की समाअत है वो अडियाला जेल में होगी। इसके अंदर जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो
दोनों की जो इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो अडियाला जेल में होगी। इसमें जो है असद उमर थे शामिल, उनका इसमें जो है वो नाम शामिल नहीं किया गया। तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या प्रोसीडिंग होती है। आगे आ जाते हैं जो असल जो हमारा अपना इस वीडियो का टॉपिक है कि इमरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल एक बयान जारी किया था कि मैं जनरल बाजवा साहब को अदालत में बुलाऊंगा और उनको अदालत तक ले जाऊंगा हमारे इस सैफर केस, क्योंकि उनके ऊपर जो सैफर केस चल रहा है अब उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो जनरल बाजवा पर जो है वो डाल दिया। और उसके साथ जो है वो अमेरिकी सफीर जो डॉलर लूप है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इन दोनों ने मिलकर ये हमारे खिलाफ जो साजिश की, हम इन दोनों को जो है वो अदालत में बुलाएंगे। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा साहब को जो है वो उन्होंने हतमी ऐलान उनका किया कि हम इनको अदालत में बुलाएंगे और इनसे हम जवाब लेंगे। तो कल का दिन जो है वो ये डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट थी। इसको जो है वो हमने कवर करने की कोशिश की है कि आप नाजरीन तक ये जो है डेवलपमेंट पहुँचे और आपको पता चले कि हमारी जो मुल्क की सियासत का दारो मदार है वो किस राह पर चल रहा है और उसका दारो मदार कहाँ आ रहा है और उसमें क्या जो है वो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।